आज की सबसे बड़ी खबर। अमेरिका में जेनेरिक दवाओं पर नया टैरिफ प्लान। भारत की दवा कंपनियों पर पड़ सकता है बड़ा असर। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बुधवार को जेनेरिक दवाओं पर आयात को लेकर एक नया टैरिफ प्लान की घोषणा कर दी है। इस योजना के तहत अगले 2 साल तक अमेरिका में आने वाली जेनेरिक दवाओं पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन इसके बाद उन दवाओं पर पहले 100% और फिर उसके बाद 200% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए कहा है कि 1 अगस्त 2026 से अमेरिका आने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर अगले 2 साल तक 0% टैरिफ लागू रहेगा। इसके बाद 1 साल तक 100% टैरिफ लगाया जाएगा और इसके बाद इसे बढ़ाकर 200% कर दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि इस फैसले का उद्देश्य अमेरिका में ही जेनेरिक दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, जिन कंपनियों ने तय सीमा के भीतर अमेरिका में अपने कारखानों और उत्पादन इकाइयां नहीं बनाई हैं, उन्हें इस टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ब्रांडेड और नई दवाओं को लेकर जो मौजूदा नीति चल रही है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अमेरिका की FDA के अनुसार अमेरिका में लिखी जाने वाली 90% से अधिक दवाओं की पर्चियां जेनेरिक दवाओं की होती हैं। अब भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा वो जरा समझिएगा। ये फैसला भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत को दुनिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। भारत बड़ी मात्रा में सस्ती जेनेरिक दवाएं दुनिया के कई देशों को निर्यात करता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च की रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में भारत ने अमेरिका को 9.7 अरब डॉलर की दवाएं भेजी थीं, जो भारत के कुल फार्मा निर्यात का लगभग 38% हिस्सा था। भारत में बनने वाली जेनेरिक दवाएं अमेरिका में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी और बीमारियों के इलाज में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती हैं। हेल्थ केयर कंपनी के मुताबिक अमेरिका में दी जाने वाली 47% जेनेरिक दवाएं भारतीय कंपनी द्वारा सप्लाई की जाती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय जेनेरिक दवाओं की वजह से सिर्फ 2025 में अमेरिका स्वास्थ्य व्यवस्था को लगभग 219 अरब डॉलर की बचत हुई, जबकि पिछले 10 वर्षों में ये बचत लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंची। भारत की प्रमुख दवाएं कंपनी जैसे सिफला हो गया, डॉक्टर रेड्डी है, और भी कंपनियां हैं इसके साथ में, जो अमेरिका की सबसे बड़ी सप्लायर कंपनियों में शामिल हैं। इन कंपनियों की दवाइयां अमेरिका में कई बड़ी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। इनमें सबसे ज्यादा डायबिटीज हो गई, हाई ब्लड प्रेशर की हो गई, एंटीबायोटिक जैसी दवाइयां भी शामिल हैं। अच्छा, अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है, इसकी वजह जरा थोड़ी सी समझ लीजिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि इस नए टैरिफ प्लान का उद्देश्य दवा निर्माण को वापस अमेरिका में लाना है और विदेशी दवाओं पर निर्यात कम करना है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने दवा कंपनियों को अमेरिका में उत्पादन करने के लिए कहा और कहा कि जो दवाइयां बाहर से आती हैं उनकी कीमतें कम होनी चाहिए। भारत समेत कई देशों पर नए टैरिफ की तैयारी है। ये घोषणा ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत समेत कई देशों पर नए टैरिफ लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका लगभग 60 देशों से आने वाले उत्पादों पर 10 से 12.5% तक का नया टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा है कि अमेरिका जल्द ही इस संबंध में नए कदम उठा सकता है। उनका कहना है कि अमेरिका उन देशों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है जहां जबरन मजदूरी और अनुचित व्यापारिक नीतियों से जुड़े मामलों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं होती है। उनका कहना है कि इस संबंध में जल्द ही नई कार्रवाई देखने को मिल सकती है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर भी इसका असर होगा। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया जब भारत और अमेरिका लगातार ये कह रहे थे कि दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति की नई घोषणाओं ने भारत और अमेरिका व्यापार संबंध को लेकर एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। तो इसी तरीके की इंटरनेशनल लोकल न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।